हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम रोहित सबरवाल है और ये पार्ट 2 ऑफ माय क्रूज़ लाइंस का वीडियो है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके पार्ट 1 ज़रूर से देखें। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, मैं मायामी पहुंच गया हूं। क्रूज़ लाइंस को देख के मेरा दिल धक धक होता है। इतना बड़ा क्रूज़ लाइन जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, जो कि 14 फ्लोर तक था, बहुत ही लंबा था और बहुत ही खूबसूरत था। मुझे सीधा फ्रंट डेस्क पे ले गए और वहाँ पे मुझे बताया गया कि हमें यहाँ पे गेस्ट की क्वेरी सॉल्व करनी होती है, उन्हें आइटनरीज़ के बारे में बताना होता है, डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ कॉल के बारे में बताना होता है जहाँ जहाँ जहाज़ जा रहा है हमारा। दोस्तों मैं गेस्ट को क्या बताऊँगा, यहाँ मुझे खुद ही कुछ नहीं पता था। यहाँ पे एक कनेडियन लड़की के साथ मुझे जोड़ दिया गया जो कि मुझे सारा काम सिखाने वाली थी। बट ये ऐसा दिन था जिसे हम टर्न अराउंड डे कहते हैं, जिसमें कि सारे नए गेस्ट चढ़ते हैं और पुराने गेस्ट उतर जाते हैं। तो नए गेस्ट जो चढ़ेंगे उन्हें भी कुछ नहीं पता, जो नया क्रू मेंबर मेरे जैसे चढ़ेगा उन्हें भी कुछ नहीं पता। तो एक आप समझ लीजिए ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि एक अंधा दूसरे अंधे को लीड कर रहा है। वो अच्छा रहता है कि थोड़े आँख वाले लोग बच जाते हैं जिन्होंने पहले शिप पे काम किया होता है या जिन्होंने पुराने क्रूज से कर रहे होते हैं और वो आधा आधा स्टाफ शिफ्ट हुआ होता है, लेकिन उन पर काम बहुत ज़्यादा आ गया होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोग भी काम जल्दी से जल्दी सीखें। 2-4 घंटे काम करने के बाद करीब 1 बजे मेरे मैनेजर आए। उन्होंने बोला रोहित आप अपने कैबिन जा सकते हैं। मैं बहुत ही खुश हो गया कि आप बहुत ही अच्छी कंपनी है, पहले दिन केवल 4 घंटे काम करा रहे हैं जबकि कॉन्ट्रैक्ट में 12 घंटे काम करने का लिखा हुआ है। जैसे ही मैं अंदर जाने लगा उन्होंने बोला आपको 2 घंटे बाद वापस रिपोर्ट करना है। यहाँ पे ब्रेक शिफ्ट का होता है फ्रंट ऑफिस में भी, कि आप पहले 4 घंटे काम करते हैं और दूसरी शिफ्ट में आप 5 से 6 घंटे काम करते हैं। जी मैं बिल्कुल सोच के हैरान हो गया। मैं फिर अपने जब कैबिन में जाने लगा तो उन्होंने मुझे बता दिया कि लेफ़्ट साइड को बोलते हैं पोर्ट साइड और राइट साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड, और आप ऐसे ऐसे अपने कैबिन चले जाएंगे। दोस्तों मैं कैबिन ढूंढने लगा, जो कि रास्ता केवल 3 मिनट का है फ्रंट ऑफिस से मेरे कैबिन का, वो मुझे 45 मिनट लगे ढूंढने में। ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गया। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे लखनऊ की भूल भुलैया में डाल दिया है और वहाँ पे गाइड ने बोल दिया है कि आप अपना रास्ता खुद से ढूंढ लो। ढूंढ ढूंढ के परेशान, मैं कभी ये वाले दरवाजे से जाऊँ, कभी वाले दरवाजे से बाहर आऊँ, कभी घूम के मैं उसी दरवाजे पे हो जाऊँ। तो बहुत मुश्किलों से मुझे फिर अपना कैबिन वापस मिला। जल्दी से मैंने अपना मुंह धोया क्योंकि आधे घंटे मुझे लंच भी करना था। तो जो मैं सोच रहा था कि 1.5 घंटे की नींद लूँगा वो तो हो नहीं पाया। उससे बाद मैं फटाफट से लंच करके अपने डेस्क पे वापस चला गया। करीब शिप सेल आउट हो गई फोर्ट लॉडरडेल से, जो कि एक पोर्ट मायामी में है, 5 बजे। उसके 1 घंटे बाद ही मेरे मैनेजर ने मुझे खुशखबरी दी दैट आई एम द चोज़न वन। मैं उन 1% क्रू मेंबर्स में से हूँ जिनका की लगेज नहीं आ पाया है। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैं एक कॉन्सियर्ज था और मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों की आइटनरीज बनाना, लोगों को एडवाइस करना लगेज के बारे में। सो मैं आई ऑलवेज़ वांटेड टू ट्रैवल लाइट। मैं हमेशा कम वेट ऑफ लगेज के साथ ट्रैवल करना चाहता था। तो मैंने हैंड बैगेज अपना बहुत ही लाइट बनाया था कि मेरी जो स्टॉप फ्लाइट होगी उसमें मुझे ज़्यादा लगेज ना उठाना पड़े। तो मेरे पास 2 बनियान, 2 अंडरवेयर और एक डिओड्रेंट था। हाँ जी दोस्तों, 2 हैंकरचिप भी थे। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था और शिप चल पड़ी है। मेरे जो बड़े बड़े 2 सूटकेस हैं वो नहीं चढ़े हैं। ये मेरे फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने मुझे जैसे ही बताया मुझे धक्का लगा बहुत। अब मेरे पास बस जो यूनिफॉर्म मुझे मिली थी शिप पे ही, वही मेरे सबसे प्रिय मित्र थे। 3 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म मिल गई थी, उनमें से एक मैंने पहनी, अगले दिन मैंने वॉशिंग में दे दी। एज एन ऑफिसर हमें लॉन्ड्री सर्विस अलाउड थी और उन्हीं को पहन के मैंने काम चलाया। अब एयरलाइन वाले भी बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको ज़्यादातर लैंड वालों से वास्ता पड़ता है, इसलिए हमारा अगला पोर्ट ऑफ कॉल जो था जहां हम लोग जा रहे थे वो था कॉजुमेल। उन्होंने मेरा लगेज कॉजुमेल भेजने की बजाय फोर्ट लॉडरडेल भेजा। मेरी शिप आगे निकल गई, कॉजुमेल चली गई। उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल जमेका था, जो कि अगेन 2 दिन बाद आना था। उन्होंने फिर मेरा लगेज कॉजुमेल भेजा और शिप पहुंच गई जमेका।
फिर मैंने उनको हाथ जोड़ के अपने फ्रंट ऑफिस मैनेजर से रिक्वेस्ट कराया कि आप उनसे बोलिए कि आप वो 3 पोर्ट आगे मेरा लगेज भेजें, और लगेज वहाँ पे एक दिन आराम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब शिप पहुँच जाएगी मैं अपना लगेज ले आऊँगा। दोस्तों करीब 7 दिन बाद मुझे लगेज मिला वापस। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे हीरे से भरा हुआ लगेज बॉक्स दे दिया, और मैं कपड़े देख के इतनी खुशी मुझे आज तक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने में नहीं हुई होगी जितने मुझे कपड़े मिले तो मैं खुश हुआ। बहुत ही अच्छा लगा कि पूरे कपड़े वापस मिल गए हैं, और वापस से लाइफ नॉर्मल हो गई है। उसी दिन रात को जो मेरी कलीग थी जो मुझे काम सिखा रही थी, वो उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट पहले से करे हुए थे। उन्होंने पूछा कि आप क्रू बार जाएंगे। दोस्तों 11 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मैं इतना थका हुआ था, लेकिन उनके पूछते मेरे पूरी एनर्जी वापस आ गई, जिसे कहते हैं माइंड बॉडी और सोल मेरी रिफ़्रेश हो गई। मैं क्रू बार चला गया। वहीं पे ही मैंने पहली बार अपनी फेवरेट ड्रिंक बियर दॉस 21 पी। बहुत ही बढ़िया ड्रिंक थी। क्रू बार आप समझ लीजिए कैसा होता है, एक बेंगलोर में पब की तरह समझ लीजिए, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक, डीजे, अलग अलग डीजे प्ले करते हैं, और बहुत ही अच्छी लाइटनिंग, और ड्रिंक्स तो सारी प्रकार की अवेलेबल ही होती हैं। यहाँ तक कि बेली एक मेरी फेवरेट ड्रिंक हो गई थी वहाँ पे, जो मैं पीता था क्रूज़ लाइन्स पे। तो क्रू बार में इंजॉय करने के बाद रात के 2 बजे हमारा पार्टी ख़त्म हुई, मैं कैबिन में आया। उसके बाद मुझे 7 बजे की मेरी अगले दिन फिर रिपोर्टिंग थी। तो करीब 4 साढ़े 4 घंटे सोने के बाद जल्दी से मैं 6:30 बजे उठ के तैयार होकर पहुंच गया। अगला दिन का थोड़ा शांत था, क्योंकि पहले दिन मैंने आपको जैसे बताया सारे पैसेंजर्स या गेस्ट जिसे हम कहते हैं वो चढ़ चुके थे, वो भी अपना इंजॉय करते हैं। क्रूज़ लाइन में हम भी उनके साथ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ पे कि डांस शो है। तो अगर आप मुझसे पूछें क्रूज़ लाइन्स कैसा होता है, तो इज़ लाइक people call it a mini hotel. It's a floating hotel. I would call it like a mini city wherein there are different cultures. So around आप समझिए करीब 22 नेशनैलिटी के क्रू मेंबर्स आपके साथ काम करते हैं, यूक्रेन के, रशिया के, कनाडा के, इंडियन, फिलिपिनो एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। टू नेम द नेशनैलिटी, मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी देयर। 22 नेशनैलिटी के वो होते हैं, और करीब 10 से 11 प्रकार के नेशनैलिटी के गेस्ट हमारे साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिनमें से अराउंड 70% ऑफ द गेस्ट आर फ्रॉम यूएस, बिकॉज ये शिप ज़्यादातर यूएस से सेल आउट होती है। मुझे लोग पूछते हैं आप कहाँ कहाँ घूमे, आपकी कौन सी फेवरेट आइटनरी है। तो दोस्तों मेरी फेवरेट आइटनरी अलास्का है। वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, मैं बहुत ठंडा एनवायरनमेंट एंजॉय करता हूँ। आपके लिए घूमने के लिए बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे हमें शोर एक्सकर्जन भी करने को मिलता था, जो कि कंपनी पे करती है। तो मैंने अपना लास्ट शोर एक्सकर्जन जो अलास्का में किया था, वो एक हेलीकॉप्टर टूर था, जिसमें वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पहाड़ियों पे घुमाते हैं हेलीकॉप्टर से, और लास्ट में आप एक बहुत बढ़िया लंच करने के बाद वेल वॉचिंग करते हैं, जिसमें कि आपको ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे ज़रूर ही आपको हम बैक वेल दिखती हैं, और वो बहुत ही मज़ेदार होता है। फिर मैंने एक बार मेक्सिको में कोज़ुमेल में डॉल्फिन टूर किया था, जिसमें लास्ट में डॉल्फिन आपको किस करती है, और किस लेते वक्त डॉल्फिन से डर तो बहुत लगता है, लेकिन अगर आपने डॉल्फिन को किस नहीं दी तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है, वो आपको पानी के बाहर नहीं जाने देती। तो जो बंदे आपको टूर करा रहे होते हैं वो ज़रूर इंश्योर करते हैं कि वो डॉल्फिन आपको किस कर ले। तो ओवरऑल दोस्तों 4 साल का सफ़र बहुत ही अच्छा था। मैंने बहुत इन्जॉय करा, डिफरेंट आइटरीज़ में गया, साउथ अफ्रीका गया, उसमें से मैं एंटार्क्टिका भी गया, और काफ़ी इन्जॉय करा। एक और इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, जिसमें कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे शिप में, और शिप एंकर्ड थी बीच में। ये बात है बहामास की, जहाँ पे प्रिंसेस क्रूजेस का अपना ही एक आइलैंड है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसेस कीज़। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो बड़ी शिप है वो अंदर नहीं जा सकती, तो उसको बीच में समुंदर के बीच खड़ा कर देते हैं। छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं उससे पैसेंजर्स को, गेस्ट को और क्रू मेंबर्स को लेके जाते हैं। अब हम लोग वापस आ रहे थे, मेरे साथ मेरा एक ऑस्ट्रेलियन दोस्त था, एक इटालियन दोस्त था, और एक मैं इंडियन उनका दोस्त। हम सब ने करीब 4 से 5 बियर पी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया मेरे ऑस्ट्रेलियन दोस्त को उस समय उसके दिमाग में क्या चला। उसने मेरे इटालियन दोस्त ने को बोला कि आप मुझे कापू, कापू मतलब बॉस, ऐसा नहीं लगता कि आप कहते हो कि आप इटालियन नेवी में काम कर चुके हैं। आप कहीं से भी आपके हाव भाव से नहीं लगता, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि आप नेवी में काम कर चुके हो। मुझे भी उस समय पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दोस्तों हम लोग जो अपनी शिप के पास पहुंचने वाले थे छोटी बोट से, तो उन हमारे इटालियन कापू ने शिप से जंप लगा दिया। वो कूद गए पानी में, और छोटी बोट से वो तैर के जाने लग गए। दोस्तों हमारी तो सांसें ऊपर की ऊपर ही थमी रह गई।
जो हमें गैंगवे होता है जहाँ पे आप शिप से एंट्री करते हैं, वहाँ पे स्टाफ कैप्टन मिले। उन्होंने इंश्योर किया कि शाम की फ़्लाइट से हमारे कापू इटालियन जो हमारे फ्रेंड थे उनको घर भेज दिया। हम लोगों को भी वर्बल वार्निंग दी कि अगली बार ऐसा आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो आपको भी यही परिणाम मिलेगा, घर भेज दिया जाएगा। बहुत डरे डरे फिर हमने काम करा उस दिन। अगले दिन से जब भी हम क्रू बार जाते थे हमारा हंसी का यही होता था, ये उसने क्यों छलांग लगाई, क्या हुआ। और ये बात चलती रही जब भी हम लोग आपस में मिलते थे दूसरी शिफ्ट में भी, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता था। दोस्तों ऐसे काफ़ी इंसिडेंट होते रहे। अब मैं याद करूं तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मैं इस पे बारे में बात 2 3 4 घंटे तक कर सकता हूं। एक और जो छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आता है कि मुझे मूवी थी हम जो मैंने बचपन में देखी थी, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें जब मैं क्रू ऑफिस में काम करता था जिसमें मेरा काम था क्रू को टेक केयर करना। जब एक क्रू मेंबर यूक्रेन की थी लड़की, वो डिसएम्बार्क हो रही थी, और जो लड़का था वो रोमेनिया का था और वो डिसएम्बार्क नहीं हो रहा था। क्रू मेंबर जो डिसएम्बार्क हो रही थी वो इतनी कस कस की जाते समय गैंगवे पे रोने लग गई। उसको 2 लड़कियां खींच के ले जा रही हैं और यार लड़के को बाय बाय करते समय कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं इसके बिना ही जाऊंगी। हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें, उसको रोके क्या कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं एक बार टिकट कट जाए तो उसको आप नहीं रोक सकते। तो वो गई, लेकिन उस कार्यक्रम को करीब 15 से 20 मिनट लगे। वो लड़की को खींच के लेके गए और ये काफ़ी मुझे अचंभा करा उसने कि ऐसे उसने बिहेव करा जैसे कि उसकी वो धर्म पत्नी ही हो। दोस्तों मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है जो कि मेरे दिमाग में छपा हुआ है और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हर पोर्ट ऑफ कॉल का एक टाइमिंग होता है, जैसे कि कॉजुमेल से शिप 5:30 बजे सेल आउट होगी। अगर हम कहते हैं ना कोलंबिया में हैं साउथ अमेरिका में, तो वहाँ से मे बी 4:30 बजे होगी। इसका टाइमिंग डिसाइड होता है कि हम नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल पे कितने बजे पहुँचना चाहते हैं, क्या वेदर कंडीशंस हैं, और पहले से ये डिसाइडेड है। कुछ जगहों पे कैप्टन कई बार टाइम जल्दी चेंज करता है, वो हर जगह डिस्प्लेड होता है। अब हमारे जो क्रू मेंबर्स भी होते हैं उनको 1 घंटा और पहले आना होता है, जैसे कि वो अपना आके आ जाएं और आते समय ज़्यादा भीड़ ना हो जबकि पैसेंजर्स चढ़ सके शिप पे। तो ये इंसिडेंट दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेक्सिको में हुआ था, जहाँ पे कि मेरी फ्रेंड को हर बार वो क्रूज़ करती थी और उसको पता था कि यहाँ पे उसको वापस 5:30 बजे आना है। लेकिन इस बार इस क्रूज़ के लिए कंसिडरिंग द वेदर कंडीशन कैप्टन ने बोल दिया था कि सबको 4:30 बजे वापस आना है। लास्ट गेस्ट ऑन बोर्ड इज़ 4:30। दैट मीन जो स्टाफ है वो तो 3:30 बजे वापस आना ही चाहिए। अब वो हम सब लोग वापस अपने टाइमिंग पे आ गए। वो मेरी फ्रेंड फूड एंड बेवरेज में थी और शी वॉज फ्रॉम यूक्रेन। वो वापस आई, वो उनको पता है क्रू का वापस आने का टाइम 5 बजे का है। वो आराम से 5 बजे वापस आ रही हैं और वो देखती क्या हैं कि शिप ने अपना पोर्ट छोड़ चुकी है। बाकी लोग उसको बाय बाय कर रहे हैं और उसका पासपोर्ट लेके एजेंट जो कि लोकल एजेंट है वो खड़ा हुआ है। अब मैं उससे अगली शिप में जब मिला था, क्योंकि वो जब मुझे मिली अगले पोर्ट पे तब तो मैं उनसे इतनी बात नहीं कर पाया इस इंसिडेंट के बारे में। वो काफ़ी घबराई हुई थी। दोस्तों हम लोग हंसते थे उस इंसिडेंट को याद करके, लेकिन उन्होंने मुझे बताया जब ये इंसिडेंट ऐसा हो जाता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, मैं भी ये सोचता था कि इसमें क्या होता है। फ़्लाइट ऑब्वियसली आपकी कंपनी पे करती है, लेकिन जो फ़्लाइट वो पे करती है वो क्रू मेंबर को वापस पे करना है। अगर क्रू मेंबर के पास पैसे नहीं होते तब क्या होगा दोस्तों? तो आप तब तक शिप पे काम करते रहोगे जब तक कि आपके पैसे कंप्लीट ना हो जाएं, और वो तभी आपको जाने देती हैं। तो दोस्तों मेरा आपको एक एडवाइस है, आप चाहे एज अ क्रू मेंबर काम करें या एज अ गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं क्रूज़ लाइन पे, प्लीज़ डू चेक द टाइमिंग ऑफ द पोर्ट ऑफ कॉल, जहाँ से कि शिप सेल आउट कितने बजे होने वाली है, और टाइम पे ही पहुँचें। एक और इंसिडेंट जो कि मेरे शोर एक्सकर्जन मैनेजर ने मुझे दिखाया था, वो कहते थे कि रोहित आप जानते हैं यहाँ यूएस में जीसस क्राइस्ट की बहुत ब्लेसिंग्स है। ही डिड इट लाइक दिस, जीसस क्राइस्ट की बहुत ब्लेसिंग्स हैं हमारे गेस्ट के ऊपर। मैंने कहा ऐसा क्यों है? वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ। तो मैं मेरी ड्यूटी उनके साथ ही थी उस दिन। तो मैं जब सारे गेस्ट को ले जा रहे थे, काफ़ी गेस्ट, उसमें से अराउंड 20% ऑफ द गेस्ट वर ऑन द व्हील चेयर, जिसमें कि एक उनको हमारा हाउसकीपिंग का सपोर्ट स्टाफ लेके जाता है। वो कहते हैं तुम देखो अभी क्या होगा थोड़ी देर में, और मेरी आंखों सामने ही वैसा हुआ।
वो सब व्हील चेयर से आए, लेकिन हमारी जैसे ही बस रुकी उनको शोर एक्सकर्जन पे ले जाने के लिए, वो सब उठ के भागना शुरू हो गए। तो कहते हैं देखो इनको भगवान की दया से, जीसस क्राइस्ट की दया से, दे आर सो ब्लेस्ड कि उनको जैसे ही बस दिखती है उनके पैरों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दौड़ के अपनी विंडो सीट लेने के लिए, उनमें इतनी ताकत है विंडो सीट वो ले सकें। उस समय तो दोस्तों मुझे अपने स्कूल का ही ख्याल आ गया था, जैसे हम अपने टेम्पो में सीट लेने के लिए कोने की भागते थे, वैसे ही ये गेस्ट लोग भागे। तो ये एक और इंसिडेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों मुझे मेरे दोस्त पूछते हैं कि आप इतना एंजॉय करा, क्या चैलेंजेस थे? तो चैलेंजेस भी थे दोस्तों। कई बार पहले कॉन्ट्रैक्ट में घर वालों की बहुत याद आती थी, उनको हम फ़ोन भी करते थे, हमारे पास क्रू कार्ड होता था, उस समय इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं होता था, फ्रंट ऑफिस में हम इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। लेकिन बाद में घर वालों को हमारी याद ज़्यादा आती थी, आगे के कॉन्ट्रैक्ट में हमें घर की याद कम आती थी। हम ओवरऑल क्रूज़ लाइन में बहुत एंजॉय करते थे। शिप की लाइफ अच्छी है दोस्तों, आपका एक तो पे कंपेयर टू लैंड काफ़ी अच्छा होता है, दूसरा आपका ये नॉन टैक्सेबल इनकम होती है, आपकी फ़्लाइट आने जाने की कंपनी ही पे करती है, खाना आप एक ऑफिसर्स मेस में खाते हैं विच इज़ लाइक अ गुड 5 स्टार कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट वे यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द मेन्यू, और आप बुफे लाइन से भी ले सकते हैं, तो आप पूरा इंजॉय करते हैं। तो अगर कोई मेरा दोस्त जाना चाहता है और मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, प्लीज़ डू व्हाट्सअप मी फॉर मोर डिटेल, आई विल बी हैप्पी टू शेयर दोज डिटेल्स विद यू। चैलेंजेस की बात करें दोस्तों तो हम 7 दिन काम करते हैं, पूरा वीक काम करते हैं, देयर इज़ नो ऑफ फॉर ऑफिसर्स हु वर्क इन फ्रंट ऑफिस और इन फूड एंड बेवरेज हु आर पर्सर्स। हमारे लिए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 45 डेज़ की छुट्टियां होती हैं, जिसको आप घर में आके इंजॉय करते हो, वापस फिर आप 6 महीने के लिए काम करते हो। जो लोग किचन में होते हैं या वेटर्स होते हैं या इंजन रूम में काम जूनियर लेवल पे करते हैं, उनके लिए 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। तो ओवरऑल आप इंजॉय करते हैं, लेकिन हर जॉब में जैसे चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस भी हैं। अगर कोई वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, देन प्लीज़ गो फॉर इट। मैं क्यों वापस आया दोस्तों? मैं इसलिए आया कि मैं एक इंडियन लड़की से ही शादी करना चाहता था और सेटल होना चाहता था। दैट वाज द मेजर रीज़न दैट आई केम बैक टू इंडिया टू गेट मैरिड। येस, दैट्स ट्रू। एंड इफ समवन पीपल डू आस्क मी वुड यू लाइक टू गो बैक टू क्रूज लाइन, yes, I may go back to cruise line if my wife is allowed to work on the same cruise line with me. I might think it as a career option, but अभी मेरा कोई विचार नहीं है। मैंने आधे करीब 60% वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया है एंड आई हैव एंजॉयड। एंड इसी को मैं बोलते हुए दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें आप मेरी नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहेंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट यू ऑल लाइक माई लास्ट वीडियो। I receive comments on YouTube. You all personally message me on WhatsApp. Do like, share and subscribe my YouTube channel. आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक्स दें। आप जब तक हम आगे मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, एंड प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक विद मी। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।